अगली खबर आपको वैशाली से बताएं, जहां तेज प्रताप यादव मंगलवार को अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के क्षेत्र यानी कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। तेज प्रताप ने बाढ़ पीड़ितों का दर्द महसूस किया और उनके बीच राहत सामग्री का सामान भी वितरण किया गया। तेज प्रताप यादव अपने साथ सूखा राशन लेकर पहुंचे, जहां बाढ़ पीड़ितों के बीच इसका वितरण हुआ। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने बताया कि सरकार पूरी तरीके से फेल है। बाढ़ पीड़ितों को इस दुख की घड़ी में हम मदद करने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को नसीहत भी दी कि बाढ़ राहत को लेकर तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें भी यहां आना चाहिए। टीम तेज प्रताप के माध्यम से हम यहाँ पे आए और लोगों को जो मुहैया कराना होता है, जो जितना भी मन पड़ा हम करने लगे, जबकि ये सरकार का काम है और सरकार हाथ पे हाथ धर करके बैठी हुई है। दिनों आए थे इस क्षेत्र में, लेकिन बाढ़ पीड़ितों से मिले नहीं और चले गए। देखिए उनका क्षेत्र है, उनको चाहिए और देखना चाहिए अपने क्षेत्र के लोगों को, लेकिन हमको लोगों ने बुलाया और हम बाढ़ को भी हर तरीके से बड़े भाई के नाते कुछ सुझाव देना चाहे कि तेजस्वी यादव जी को बाढ़ क्षेत्र में आने सुझाव अनुभवी हैं, उनको खुद आना चाहिए विधायक। और देखिए, तेज प्रताप यादव परिवार और पार्टी से अलग होते ही झटके पर झटके दे रहे हैं। उन्होंने राघोपुर में तेजस्वी यादव पर बाढ़ परिवारों को मदद नहीं करने को लेकर सवाल खड़े किए, जिस पर एनडीए नेताओं ने तंज कसा। और देखिए, तेज प्रताप यादव की तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे कि कैसे तेज प्रताप यादव उस विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे जो उनके छोटे भाई यानी तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है, और वहां पर बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हुए नजर आए। उठापटक शुरू हुई है। लालू जी के परिवार में खींचतान कोई नई बात नहीं है। कभी तेजस्वी जी को अर्जुन बना, खुद उनका सारथी बनने वाले तेज प्रताप अब तो खुद तेजस्वी जी की बधिया उधेड़ने में लगे हैं। अब तेजस्वी जी को दिन में ही तारा दिखाई दे रहा होगा। महागठबंधन में उनके नाम पर फैसला नहीं हो सका। परिवार के लोग भी जनता के बीच जाकर उनका विरोध कर रहे हैं। माननीय तेज प्रताप यादव ने ठीक ही कहा है कि राघोपुर के विधायक राघोपुर के बाढ़ पीड़ित जनता के बीच कभी नहीं जा रहे हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव से राघोपुर की महान जनता ने तेजस्वी यादव को उनको अपना प्रतिनिधि चुना, लेकिन प्रतिनिधि वैसे प्रतिनिधि जो संकट के समय उनका काम नहीं आए, ऐसे प्रतिनिधि को आसन्न विधानसभा चुनाव में राघोपुर की महान जनता इस बार सबक सिखाने का काम करेगी। और देखिए, तेज प्रताप यादव परिवार और पार्टी से अलग होते ही झटके पर झटके दे रहे हैं, और इसी मद्देनजर हमने आपको उनका बयान भी सुनवाया और साथ ही साथ सत्ता पक्ष के लोगों का भी बयान आपने सुना। बढ़ते आगे, बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक बड़ा बयान दे डाला है। पटना पहुंचे पीयूष गोयल ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। इंडिया गठबंधन में सीएम फेस के सवाल पर पीयूष गोयल ने ये कहा है कि विपक्ष अपने सीएम फेस की घोषणा करें ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार के चेहरे के सामने विपक्ष का कोई भी चेहरा नहीं टिकेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अभी से ही अपनी हार मान ली है और चुनाव में हार के बहाने भी ढूंढने शुरू कर दिए हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए की सरकार जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से बिहार में स्थापित करने के लिए मैदान में उतरे हैं। खड़ी झूठे और इसे सकारात्मक और विश्वास भरे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। विपक्ष पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। विपक्ष दिशाहीन है। अब तो उन्होंने अपना चुनाव हारने का भी सच्चाई समझ ली है। अब कारण ढूंढ रहे हैं किसके ऊपर हारने का कारण थोप सके। मुझे लगता है कि वो सीएम फेस अनाउंस करे या ना करे, नीतीश जी के फेस के सामने कोई खड़ा नहीं। और देखिए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के सामने विपक्ष का कोई भी चेहरा नहीं चलेगा।
और इसी पर अब सियासी बयानबाजी काफी तेज हो गई है। जेडीयू जहां पीयूष गोयल के बयान के साथ खड़ा है, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने पलटवार किया है और ये कहा है कि पीयूष गोयल को बिहार की जमीनी हकीकत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब ने बिहार चुनाव के संदर्भ में बिल्कुल सटीक कहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने कोई भी गठबंधन, कोई भी नेता नहीं चलेगा। ऐसे गठबंधन के नेताओं के हाथ में बिहार का शासन नहीं जा सकता है और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने 2 दशकों के सफलतम राजकाज में बिहार की जनता के लिए काम किया है। देखिए, बीजेपी के एनडीए के नेता दिवा स्वप्न देख रहे हैं। तेजस्वी सरकार बिहार की जनता बनाने जा रही है और डबल इंजन की ये खटारा, निकम्मी, नकारा सरकार को हटा रही है। इस बात का समझ एनडीए नेताओं को है, इसलिए केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी बिहार की ज़मीनी हकीकत से वाकिफ नहीं हैं।